ये औरत पहले नेवी की सबसे खतरनाक और ताकतवर ऑफिसर थी, ऐसी कि कोई उसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन फिर उसने प्यार के लिए सब छोड़ दिया और अपनी असली पहचान छिपा शादी कर ली। अब वो एक मामूली हाउसवाइफ बनकर रहती। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका पति एक दूसरी औरत को घर लेकर आ गया और बिजनेस की आड़ में खेलने लगा घिनौना खेल, जिसे देखते ही वो सर से पैर तक कांप गई और चिल्लाकर बोली, और ये आलिया मेरी कॉलेज दोस्त। हो वाइफ, आई एम रियली सॉरी, मुझे तो लगा था मेड है। एटलीस्ट कपड़े देख के तो वही लग रहा है। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि भाभी को छुपा के रखा करो। अब ऐसे काम वाले टाइप्स कपड़े पहनेगी तो हमारे रेपुटेशन का क्या होगा? सीरत ये सब क्या है? एटलीस्ट मेहमानों के सामने तो ढंग के ड्रेस किया कर। सही कह रहे हो अर्जुन, और वो क्या है ना कि ऐसे छोटे मिनी ड्रेसेस में ना पराठे नहीं बन पाते। ओ प्लीज, एक्चुअली शी लुक्स गुड इन इट। कुछ सीखो जरा। एंड ऑनेस्टली, अगर आलिया नेवी ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं गई होती ना, तो भाई की शादी उसी से होती। एटलीस्ट समवन विद क्लास, एम्बिशन, ऐसा नहीं कि अपने पति के टुकड़ों पे पल रहा है। बस कर लवली, कहीं भी कुछ भी बोलने लगती है। आलिया कब अंदर चलते हैं। सीरत प्लीज मेहमानों के लिए कुछ नाश्ते में ले आना। अर्जुन, अपनी वाइफ को कहो मेरे लिए कॉफी लाए विदाउट शुगर, और आलमंड मिल्क होगा तो और भी बढ़िया, नहीं होगा तो जस्ट फॉरगेट इट प्लीज। लेट्स गो। ऑनेस्टली आलिया, अगर तुम नहीं होती तो मेरी कंपनी कभी इतनी जल्दी ऊपर नहीं उठ पाती। तुम्हारे नेटवर्क सच में बहुत काम आ रहे हैं। कम ऑन अर्जुन, क्रेडिट तुम्हारा है, और वैसे भी प्रोडक्ट अच्छा होता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हाँ, पर नॉक करने के लिए सही सरनेम की जरूरत होती है। बिल्कुल सही लवलीन पुत्र, आजकल टैलेंट से ज्यादा ना नाम की जरूरत होती है, और हमारे आलिया पुत्र के पास ना दोनों है। फाइनली मेरे फैमिली के जनरेशन से किसी का मिलिट्री में होना, कुछ तो फायदा हुआ ना। बस एक बार हरतेज रंधावा से मीटिंग हो जाए, उसके बाद KNU लैब इंडिया के डिफेंस इनोवेशन को लीड करेगी। एक बार वो इंसान किसी का हाथ पकड़ लेता है ना, तो उसकी किस्मत बदल देता है। पर वही तो, वो जल्दी किसी से मिलते नहीं है। बट आई विल ट्राई। डैड का कुछ कॉन्टेक्ट्स है। If anyone can make it happen, it's you. सच्ची अर्जुन, आलिया जैसी जैकपॉट तुझे कहाँ से मिल गई? हाँ, बिजनेस में तुम्हारी हेल्प करती है, मिलिट्री सर्कल्स में नाम है, एंड ऑन द टॉप सून टू बी मरीन कमांडो। बस आंटी, इतना भी मत चढ़ाइए मुझे। कम ऑन आलिया, डोंट बी मॉडेस्ट। हाँ, आई मीन मार्को में घुसना इतना भी आसान नहीं होता है। दिमाग चाहिए, गट चाहिए उसके लिए। बहुत सारे लोग तो टूट जाते हैं। बट थैंक गॉड कि प्रेशर में मैं और ज्यादा शार्प हो जाती हूँ। सुना तूने, ये दोनों माँ बेटी बिल्कुल उसके पैरों में गिरने को तैयार है। शादी भी उसी से करा देते और बिल्कुल आरती भी उतार लेते साथ में। कि छोड़ो ना, बड़ा मार्को कर रहे हैं। अरे उन लोगों को ये तक नहीं पता कि यहाँ घर की रसोई में कौन खड़ा है। नूर नीलम, जिसका नाम सुनकर लोग सीधा खड़े हो जाते थे, और ये लोग उस छिपकली आलिया को शेर समझ बैठे हैं। काकी, मैं वो जिंदगी छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे मार्कोस बन के नहीं जीना है, ना ही नूर नीलम। मुझे बस सीरत बन के जीना है। सीरत। काकी, हर जंग जीतना जरूरी नहीं है, कुछ से सिर्फ बाहर आया जाता है। चलिए, अभी लेट हो रहा है। हाँ। नाश्ता लगाइए। चलिए लेके आइए। For you, तुम्हारे मार्क को सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग। अर्जुन, वो नेकलेस सीरत, तुमने इसे वो नेकलेस कैसे पहनाई? What? मुझसे बिना पूछे तुमने उसे वो नेकलेस कैसे पहनाई अर्जुन? सीरत पुत्र, एक मामूली सा नेकलेस ही तो है, उसके लिए इतना हंगामा क्यों कर रही है तू? दी हुए गिफ्ट वापस मांग रहे हो भाभी? शी, कितने चीप हो आप। मुझे ये नेकलेस वापस चाहिए अर्जुन। सीरत की क्या बदतमीजी है, तुम बहुत ओवर एक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट? मैं ओवर रिएक्ट कर रही? ये नेकलेस बिना पूछे तुमने लिया और ऐसे किसी को सौंप दिया, लगा दिया उसके गले पे, और ओवर रिएक्ट मैं कर रही हूँ। अरे तो क्या हो गया पुत्र, छोटी सी तो चीज है, और वैसे भी ना
ये नेकलेस आलिया पुत्र के ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी ये नेवी का लॉकेट है, तुम क्या करोगे अपने पास? हाँ, और एक सोल्जर के पास ही होना चाहिए ना कि एक यूजलेस हाउसवाइफ के पास। क्या गलत किया है भाई ने? अर्जुन, तुम जानते भी हो कि ये क्या है? सीरत इज जस्ट अ नेकलेस। मैं तुमको नया दिलवा दूंगा। नया नेकलेस बनवा लोगे? नया क्या बाप भी नया ला सकते हो तुम? ये अंकल का था। हाँ, सिर्फ एक इकलौती चीज मिली थी पापा की बॉडी के पास, उनकी आखिरी निशानी अर्जुन। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा उसको पहनाने से पहले कि मुझे कैसा लगेगा? ऐश्वर्या, मुझे पता नहीं था। अरे पुत्र, इसे कैसे पता होगा? तूने कभी बताया इसे? हर चीज का तो राज बना के रखती हो तुम। और सबके सामने ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि कोई जुर्म हो गया हो। रिलैक्स एवरीवन, जस्ट रिलैक्स। मुझे ना किसी का ये नेकलेस चुराने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारा ये अमानत तुम तुम्हारे पास रखो, और ये भीख मांगना ना बंद कर दो प्लीज। अर्जुन, आई वांट टू लीव। तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? अर्जुन, छोड़ दोगे घर तक? और वैसे भी डैड को तुमसे बात करनी है, कुछ बिजनेस के बारे में। गाड़ी निकाल दो। तुम्हें थोड़ा अपनी फैमिली में ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, समझी? शर्मिंदा करने के अलावा और कुछ नहीं आता ना तुझे? I'm sorry पापा। तुम्हें इतना बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता भी है आलिया कितनी अपसेट थी। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी आलिया का ही सोचना होगा ना तुम। प्लीज सीरत, तुम हर बात को ट्विस्ट करने लगती हो। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जो भी कुछ हो रहा था उसे अच्छे से हैंडल किया जा सकता था, एक तमीज के साथ। तमीज? अपने पिता की आखिरी निशानी वापस मांगने की क्या ही तमीज होती है अर्जुन? मैं भी जानना चाहती हूँ। सीरत, मैं कह चुका हूँ, मुझे नहीं पता था। मेरे पति होके तुम्हें पता क्या है? अरे यही तो बात है, तुम कुछ बताती क्या हो? सब चीज बंद करके रखती हो। मैं कोई दिमाग पढ़ने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं भी कोई तमाशा करने वाली औरत नहीं हूँ। This is not about you, सीरत। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? मैं आलिया के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता। वो मेरी कंपनी में हेल्प कर रही है, इतने सारे दरवाजे खुल गए, मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। तो इसलिए तुमने समझा कि अपनी बीवी को नाराज किया जाए? हाँ? That's unfair। तुम अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड में बैठी रहो। मुझे तो लगता है तुम्हें आलिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। He's independent and accomplished। मार्कोस कमांडो बनने वाले हैं वो। जहाँ औरतें पैर रखने से डरती है ना, वो वहाँ टॉप पर है। हिस्ट्री बनने वाली है वो। हिस्ट्री? I think you don't know। हिस्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है अर्जुन। फर्स्ट फीमेल मार्कोस कमांडर। नूर आलम का नाम तो सुना ही होगा ना? प्लीज सीरत, तुम्हें भी पता है वो रियल इंसान नहीं थी, एक मिलिट्री में थे। फीमेल एस्पिरेंट को मोटिवेट करने के लिए बनाई गई स्टोरी। तो तुम्हें लगता है कि औरत ऐसा काम कर ही नहीं सकती है, राइट? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आलिया जो भी कर रही है, मेहनत कर रही है और आगे बढ़ रही है। मेहनत? तो जो मैं कर रही हूँ वो क्या है अर्जुन? तुम्हारा घर संभाल रही हूँ, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रही हूँ, तुम्हारी माँ की सेवा कर रही हूँ, उनकी देखभाल कर रही हूँ। वो मेहनत नहीं है? सीरत, मुझे समझ नहीं आता कि तुम हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हो। क्योंकि तुम हर बात पे मुझे छोटा बना देते हो। You know what? अब बहुत हो चुका। मैं तुम्हारे इस ईगो से अब और डील नहीं कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ गेस्ट रूम में सोने। कल तुम्हारे पापा की अस्थियां लेने आ जाऊंगा मैं।
हो, थोड़ी देर में यहाँ पे सब कुछ। I know, I'm really sorry. लेकिन अचानक से आलिया को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल? हाँ, वो ट्रेनिंग के टाइम पे उसके पैर में चोट आ गई तो she can't drive. तो वो कैब बुक करके चली जाती, राइट? प्लीज यार, मैं बस चेकअप के लिए ऐसे ही जा रहा हूँ। हॉस्पिटल के बाद आप आओगे? डोंट नो, शायद मैं टाइम पे ना पहुँच पाऊँ। अच्छा, I'm really sorry. ड्राइव सेफ। ओके, बाय। क्या बात है सीरत बेटा, अर्जुन नहीं आया अभी तक? सर, वो ट्रैफिक में अटके हैं, कभी भी आ जाएंगे। He's trying his best. ओके। वो एक्चुअली ओ हेलो, क्या बात है, आजकल बेस पर बहुत दिखाई दे रहे हो। आप वजह तो जानते ही हैं, शायद जिसकी खोज है वो भटकते भटकते मिल जाए। अगर चीजों को कुछ ज्यादा ही खोजने लगो ना तो आंखों के सामने है वो भी चूक जाओगे। बाय द वे सीरत, दिस इज मिस्टर हरतेज रंधावा। हाय। हाय। सर ने बताया, आई एम श्योर आज का दिन आपके लिए आसान नहीं होगा। मैं जब भी आज के दिन के बारे में सोचती थी तो लगता था कि बहुत हल्का लगेगा, पर आज उतना ही भारी लग रहा है। इतने साल से आप उनका इंतजार जो कर रही थी, कभी कभी इंसान दर्द से ज्यादा दर्द खत्म होने पे हिल जाता है। आज के लिए आप बस इतना सोचिए कि एक फौजी अपनी ड्यूटी कर कर घर वापस आ रहा है अपनी बेटी से मिलने। आप ऑर्डर्स बहुत अच्छे देते हैं। और आप मान लेती हैं? सिर्फ आज के लिए। सर, सब रेडी है। चलिए आपके पिताजी का स्वागत करते हैं। आप नूर नीलम हो ना? नहीं, मैं नूर नीलम नहीं हूँ। नहीं, आप नूर नीलम हो। आपने ही मुझे बचाया था। आप यहाँ वेट करो 1 मिनट प्लीज। सुनो। हाँ वो मैंने भिजवा दी है। हाँ ठीक है, चलो। वीर जी, ओके। वीर जी, ऊपर नूर नीलम। नूर नीलम कहाँ? ऊपर चलो, जल्दी चलो। मैंने देखा था उनको, वो सच में इधर ही थी। कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, मैं कुछ काम करके आता हूँ। तुम्हारी नूर नीलम हमें जरूर मिल जाएगी। हेलो मिस्टर रंधावा, सारी कंपनी प्रपोजल रिव्यू करने के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए KNU लैब्स सबसे प्रॉफिटेबल लग रहा है। Would you like to set up a meeting with them? KNU Labs? You mean Arjun Dosanjh? सीरत जी, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी से भाग रही हैं। आप ये थैंक यू। वैसे अगर आप अलाउ करती हैं तो क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। प्लीज, आई इंसिस्ट। आज के दिन में आपको अकेला छोड़ना थोड़ा रूड लगेगा और पहली मुलाकात में इतना खराब इंप्रेशन मैं छोड़ना नहीं चाहता।
अगर बुरा ना माना तो एक बात पूछूं? आपके हस्बैंड वो नहीं आए? उन्हें काम था, बिजी था, अच्छा, इम्पोर्टेंट था, बट ही वाज सॉरी। एंड यू आर ओके विद दैट? क्यों नहीं होती? ऐसे दिन के लिए इंसान अपना सब कुछ छोड़ देता है, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना। तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे लगता है आप बहुत इज्जत से झूठ बोलती हो, और वो भी ऐसे इंसान के लिए जो ये डिजर्व नहीं करता। आप अपनी हदें पार करें मिस्टर रंधावा। मैं हद पार करना नहीं चाहता, पर एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, आप फौजी की बेटी हो सीरत जी। आप रुक सकती हो, टूट सकती हो, चुप भी बैठ सकती हो, मगर गलत को सही मान के जी नहीं सकती। गाड़ी रोके। मैंने कहा गाड़ी रोकिए अभी के अभी। लिफ्ट के लिए थैंक यू, पर आज के बाद से मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना। आ गई तुम? अरे वो तेरे शहीद पापा की अस्थियां लाने से कैसे मना कर सकता है? ऐसे दिन पे कोई अपनी बीवी को अकेले छोड़ता है क्या भला? काके, अगर आज पापा जिंदा होते तो क्या वो शर्मिंदा होते मुझसे? पागल है, शर्मिंदा? अगर साहब आज तुम्हें देख रहे होते तो सीना फाड़ के गर्व कर रहे होते। अरे शर्मिंदा तो उन लोगों को होना चाहिए जो कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाए, जिन्हें ये तक नहीं पता कि इस घर की रसोई में जो लड़की खड़ी है वो सिर्फ उनके घर की बहू ही नहीं है, वो है इस देश की खतरनाक मार्कोस कमांडो नूर नीलम। सारी स्ट्रेस ली मैंने आज। अर्जुन और आलिया कितने परफेक्ट लगते हैं ना साथ में। अर्जुन, कौन से मॉल के हॉस्पिटल में तुम्हें आलिया को ले जाना पड़ा आज? Oh God, not this again. Please take this back away. मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने पति से बात कर रही हूँ। बीच में बोलना मत। क्यों अर्जुन, आज के दिन ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया जो तुम्हें इसे शॉपिंग ले जाना पड़ा? उस वक्त इसका पैर ट्विस्ट हो गया था। और अब मिराकुलसली ठीक हो गया है, चलने फिरने लगी अपने आप। बस सीरत, घर में घुसते घुसते ही ना ये तमाशा मत स्टार्ट करो तुम। अर्जुन सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था, कोई पाप नहीं कर रहा था। हाँ हाँ, बहुत बड़ी मदद कर रहा था। अरे देखो ना, बेचारी ठीक से चल भी नहीं पा रही है। तो होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? हाँ, वही जो हमेशा सच बोलती है। अरे ये बेचारी अपने पिता की अस्थियां लेकर यहाँ पे खड़ी है और आप लोग उल्टा इसको ताना दे रहे हैं। और तुम ये मत भूलो कि इस घर को घर किसने बनाया। जब तुम्हारा बिजनेस डूब रहा था तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा था? और जब तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया था तो भूल गए क्या? दिन रात आईसीयू के बाहर ये बेचारी बैठी थी और मिलिट्री के टॉप सर्जन को ये लेकर आई थी इलाज के लिए। और जब इस बेचारी को आप लोगों की जरूरत है तो तुम इस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। हाउ डेयर यू! अपना बुत्था ना बंद कर। एक नौकरानी है, नौकरानी बन के रह। हमारे घर में घुसने की ना कोशिश भी मत करना तू। माफ कीजिएगा, हाँ मैं हूँ नौकरानी, पर आप लोगों से ज्यादा वफादार हूँ। और रही इस घर की बात, आप शायद भूल रही हैं कि अगर सीरत नहीं होती ना तो आप तीनों के सर पे ये छत नहीं होती और ना ही ये शॉपिंग करने के पैसे। बस कर सीरत, अभी के अभी इस नौकरानी को घर से बाहर निकाल। नहीं। क्या? मैंने कहा नहीं। कमला काकी मेरे परिवार जैसी है और जिस तरह अर्जुन आपको और लवलीन को नहीं छोड़ सकता ना, ठीक उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकती। अगर ये खुद यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं बाहर निकालती हूँ। कोशिश भी मत करना। माँ, इसने मुझे धक्का मारा। माँ,
सीरत, और कितना पागलपन करोगी? अंधे हो गए हो क्या तुम? देख नहीं रहा है कि क्या ड्रामा कर रही है ये? सिर्फ हाथ पकड़ा है मैंने उसका। अरे बस करो अपना ये ड्रामा। और कितने नाटक करोगी? बहुत पेशेंस दिखा चुका हूं मैं। इस कमला को लेकर जाओ अभी के अभी। ओ हीरो, सुनो, सीरत तुम्हारे एहसानों पे यहाँ नहीं रह रही है, बल्कि अपनी मर्जी से रह रही है, समझे? मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ। सुबह से अपने आप को समझा रही हूँ अर्जुन कि शायद तुम प्रेशर में हो या तुमसे गलती होगी या दबाव में हो, लेकिन अब समझ में आया कि गलती सिर्फ एक बार होती है, बार बार होने वाली को चॉइस कहते हैं। तुमने अपना चॉइस बना लिया है ना, अब मेरी बारी। तुम चाहते हो कि मैं और कमला काकी इस घर को छोड़कर जाए ना? ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, एक बार मैंने इस घर के बाहर कदम रख दिया तो उस दिन से तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी है सब खत्म। बस कर सीरत, ड्रामा ना कर। ये रोज रोज की धमकियों से ना घर नहीं चलते। सीरत, तुम बहुत ओवर एक्ट कर रही हो। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे एंड दैट्स इट। चलो काकी। इट्स ओके ना अर्जुन, जो हुआ है उससे जाने दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम्हें याद है दैट मीटिंग विद रंधावा डिफेंस डील के लिए? याद है तुम्हें? हाँ। वेल, cheer up, बिकॉज हरतेज रंधावा तक पहुंचने का रास्ता मैंने निकाल लिया है। तो ये है तेरा प्लान, एक फाइट जीतकर हरतेज रंधावा तक पहुंचना। सीधा रास्ता तो तुझे कभी पसंद ही नहीं आया ना? काकी, कभी कभार सीधा रास्ता छोड़कर ना हिम्मत का रास्ता अपनाना पड़ता है। हाँ, शायद आज का मैच जीतकर मैं हरतेज से मिल पाऊँ और शायद मुझे मेरी कंपनी के लिए उससे फंडिंग भी मिल जाए। जो दिमाग और स्ट्रैटेजी आज तक मैंने अर्जुन की कंपनी पर उसे खड़ा करने के लिए लगाया है ना, अब वो मैं अपनी कंपनी पर लगाऊंगी, अपने आप को वापस खड़ा करने के लिए। और काकी, वैसे बिजनेस तो होता ही रहेगा। दरअसल मैं आज यहाँ हरतेज से मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि उस सीरत से मिलना है जो इतने साल से दब कर जी रही थी। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो सीरत आज तक जिंदा है कि नहीं। सीरत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है अर्जुन बेटा, बीवी के होते हुए भी बड़ी जल्दी दूसरी औरत ढूंढ ली तुमने। एक्सक्यूज मी, मैं और अर्जुन बहुत सालों से दोस्त हैं। और ऐसे घटिया बातें कौन करता है? घटिया? तुम तो बहुत अकॉम्प्लिश लड़की हो, नेवी में हो, सून टू बी कमांडो, पर तुमने अपने आप को सिर्फ इसी लायक समझा कि तुम किसी शादीशुदा आदमी यानी मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ा सको। Oh, come on, सीरत, enough. गंदी तरह बातों को ट्विस्ट करना कोई तुमसे सीखे। एज अ वुमेन तुम्हें आलिया को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उल्टा उसी पे कीचड़ उछाली है। Shame on you. Let it be, अर्जुन। ये जब यहाँ आ ही गई है तो देखने दो ना what a real woman looks like। सीरत, तुम घर जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी वही तो प्रॉब्लम है अर्जुन, तुम्हें कभी मेरी जगह समझ ही नहीं आई। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात यहाँ पर बस खून नहीं बहेगा, बल्कि आज रात यहाँ पर किस्मत भी लिखी जाएगी, जिससे मिलने के लिए लोग सालों साल अपनी हड्डियां तुड़वाते हैं। इस रिंग से जो भी जीत के बाहर निकलेगा उसे एक बहुत ही खास शख्स से मिलने का मौका मिलेगा। उनका नाम है हरतेज रंधावा।
लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। मिस्टर रंधावा से मिलने के लिए आपको हराना होगा द रिंग विनर विसेन को। तो कौन आना चाहेगा विसेन के हाथों अपनी आखिरी चैप्टर लिखवाने? मैं। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।